वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन हैंड्स द टेस्ट पेपर। सबके पास टेस्ट पेपर है ना? First question, find the area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r units. आप करे याद ही कर लो। नहीं, x क्यों लोगे बेटा, मैं p ले लेती हूँ। है ना, तुमने x लिया, मैं p ले लेती हूँ, तो कौन सा सही होगा? x सही होगा, p होगा? ऑप्शन में अगर ये MCQ है, ऑप्शन में x है ही नहीं, तुम क्या करोगे बता? ठीक है, इट इज समथिंग लाइक सेइंग, मैं कह रही हूँ x की वैल्यू क्या है, तुमने कहा मैंने एक वैल्यू ले ली y, x की वैल्यू इक्वल टू y है। हाँ, तो उसको आपने सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ गिवन नंबर, इन टर्म्स ऑफ गिवन वेरिएबल, उसको सॉल्व करना होता है। मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था कि इक्वल होगी, फिर आर क्यों दिया हुआ है? ठीक है, एक सेमी सर्कल है हमारे पास ए बी, मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो तभी बनेगा जब ये ट्राइंगल कौन सा होगा? आइसोसेलेस। ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मैंने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है। एग्जाम्पलर में अगर है, स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो तो आराम से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, फाइनल्स में। रेडियस आर दी हुई है, तो डायमीटर कितनी हो गई? 2r। तुम इसको x और x ले रहे हो, ये एंगल क्या है? तो इज देयर एनी वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x? नो। इज देयर एनी वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x? अब तुमने क्या किया, तुमने कहा ये एरिया ये भी रेडियस के इक्वल है, क्यों? ट्राइंगल, क्योंकि ये हो गया इक्विलेटरल, है ना? पता नहीं कौन सा ट्राइंगल बन गया, मुझे समझ नहीं आई। फॉर्मूला क्या लगा लिया? हाफ r इंटू आर साइन 90। वेरी गुड। रेडियस कैसे हुआ वो? हाँ जी, x की वैल्यू किसी वे से निकाल सकते हैं? नव्या बताओ। पाइथागोरस थ्योरम। तुमने x लिया, बिल्कुल सही किया, लेकिन उसके बाद क्या? x को क्यों रखना है हमने अपने आंसर में? वो हमारा वेरिएबल है, वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हमें। अगर वो क्वेश्चन का वेरिएबल तो बिल्कुल आंसर में आएगा, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन का पॉइंट होता है, वो कभी भी आपके आंसर में नहीं आता, उसी को आप हटाते हो। वो तो आपने अपनी इजीनेस के लिए आपने उसे रखा है। समझ में आई बात? ये तो ये आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू 4r²। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2r²। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू एक्स इंटू एक्स, तो हाफ x² क्या हो गया? 2r²। ये तो तुम्हारा मेथड है। क्लियर हो गया इतना? अब अगर मैं यहाँ से, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, आपको ये तो क्लियर हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो रेडियस को ही इंटरसेक्ट करेगा, सेंटर पे ही आकर मिलेगा वो पॉइंट, क्योंकि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। AO इक्वल टू OB, therefore O is the center। तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाता है कि हाफ इंटू 2r, परपेंडिकुलर रेडियस है r। ये करना तो ऐसे चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये 1 मार्क का हो जाता है फिर। मतलब जब हमने ओरली देखा कि दिस इज 2r, दिस परपेंडिकुलर जो हमने इस ट्राइंगल में ड्रॉ किया है वो r यूनिट के इक्वल है। समझ में आ गई बात? है इतना क्लियर है? लिखो इसको प्रॉपरली, लिखा तभी ये सॉल्व कर वहां पे चलेगा, एक्स नहीं आएगा फिर। आपने देख लिया है, इसको 2 मिनट लगाओ फटाफट से और सॉल्व करो। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके क्लाउड वाला क्वेश्चन है, दैट इज देयर इन द पेपर। मैंने इस वर्कशीट में ढूंढ लिया, बाद में मुझे दिखा, क्वेश्चन नंबर 5। वो क्लाउड हो, बर्ड हो, देयर इज दिस एरोप्लेन, उसकी भी रिफ्लेक्शन के बारे में कहा जाता है, ऐसा ही एक क्वेश्चन होगा। और उसमें एक प्रॉपर रूल याद करना कि व्हेनेवर एंगल 30 और 60 दिए हो ना, तो हमेशा डबल हो जाता है। क्लियर हो गया? बताओ, क्वेश्चन 1 ये MCQ का है, होगा 1 मार्क में ही, और आंसर आपको हाफ r² ऐसे करके ही दिया होगा। ठीक है, आपने r² स्क्वायर यूनिट्स में नहीं लिखा, तो मैंने मार्क्स में उस पर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल पता है MCQ में आएगा। बट वाई आई डोंट गिव ऑप्शन, अभी मैं क्यों देती हूँ? क्योंकि बच्चा बोलता है तुक्का मारा था, सही हो गया, वो बड़ी शान दिखाता है फिर उसमें, कोई ना कोई एक होता है कि तुक्का मारा है मैम, सही सही हो गया। ये मान लो यहाँ चल गया, पेपर में चलना चाहिए, है ना? यहाँ पे ठीक है, आपको अच्छा लगा, आपने मार्क कर दिया, कल पेपर में ना चला ना, तो आप दिमाग चलाना बंद कर देते हो।
यहाँ पे मार्क्स ठीक हो गए ना, तो आप कहते हो कि बस तुक्के मारने वाले सही हो जाते हैं, तुक्का ही मार लेंगे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, circumference and perimeter are equal. Circumference of a circle and perimeter of a square are equal. तो आप r की वैल्यू निकालते हो 4s by 2 pi. r किसके इक्वल है? 2s by pi. अब पहले सर्कल दिया हुआ है तो आपको सर्कल टू स्क्वायर का एरिया निकालना है, रेशियो। समझ में आएगा? रिलेशन का मतलब है रेशियो निकाल दो। तो ये आ जाएगा पाई 2s बाय पाई का होल स्क्वायर और साइड ऑफ स्क्वायर होती है एस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अगर कंफ्यूजन आती है ना, तो क्या करना चाहिए, ये जो आपने फ्रैक्शन लिखी है ना, इसे एज इट इज 2 बार लिख दो। समझ में आ गया? ये तो कर सकते हैं। ये पाई और एक ये पाई कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4s स्क्वायर बाय पाई इज इक्वल टू एस स्क्वायर, सॉरी रेशियो एस स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपका आंसर इन स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स शुड बी 4:पाई, बट समटाइम्स एमसीक्यू की फॉर्म में पाई को 22/7 पुट किया होता है, तो ये हो जाता है 14:11। अपना होमवर्क लेके चलना, आज ये टेस्ट पेपर दोबारा से सॉल्व होना चाहिए कंप्लीट। ऐसा समझ में आ रही है बात ईश्वी? अब तो मैं सॉल्व भी करवा रही हूँ, प्रॉपरली सॉल्व करके मुझे टेस्ट पेपर कल मिलना चाहिए। जितनी भी गलतियां, चाहे एक भी, चाहे चाहे एक गलत है ना, पूरा पेपर सॉल्व करो दोबारा से। नव्या, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करके चलना। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में बहुत आराम से पूछ सकते हैं, 1 मार्क में भी आ सकता है। आपके कॉमन एरियाज वाला पेपर जो है, वो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पेपर से हट गए ना, तो ये मानकर चलना कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कर दो इसको, हो गया सबका सॉल्व? समझ में आ गया बात? ये क्या होता है कि यहाँ पर एक सर्कल हमने, एक स्क्वायर, एक सर्कल स्क्वायर के अंदर है और एक सर्कल स्क्वायर के बाहर है। वी टेकन वन सर्कल, इट इज इनसाइड अ स्क्वायर। ठीक है? एंड देन वी टेकन अनदर सर्कल, वो स्क्वायर के बाहर है। तो एक सर्कम सर्कल है, एक इन सर्कल है। अब एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, वो स्क्वायर से बाहर है। क्लियर हो गया? ये एक स्क्वायर आपका कांस्टेंट है। हमेशा कभी भी फिगर को आपने एक्सप्लेन नहीं समझ में आता ना, तो या तो सर्कल्स को डिफाइन कर लिया करो, C1 C2 इन सर्कल, इन सर्कल सर्कम सर्कल करके, या फिर स्क्वायर को नंबर दे दो। अब इस अब ये क्वेश्चन 2 पार्ट में बन जाता है कि अगर एक सर्कल स्क्वायर के बाहर है, ठीक है, सर्कल आउटसाइड द स्क्वायर, तब क्या होता है? सर्कल की डायामीटर, हाँ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो है, बिल्कुल है, और स्क्वायर का डायगोनल, ये इक्वल होंगे। सर्कल की डायामीटर, स्क्वायर का डायगोनल हमेशा इक्वल होंगे। जो सर्कल का डायामीटर है वो स्क्वायर का डायगोनल होगा फॉर द आउटर सर्कल। ये देखो मैंने इस वाले अंदर वाले को रब कर दिया। क्यों होगा ये? एंगल एडीसी की वैल्यू क्या है? एंगल एडीसी किसके इक्वल है? 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल, 90 कब होता है? जब वो सेमी सर्कल में बनाया जाए। तो इसका मतलब एसी डायमीटर है, तभी वो सेमी सर्कल बनेगा। तो अगर एसी डायगोनल है लेकिन स्क्वायर के लिए वो क्या है? डायगोनल। एसी क्या है? डायमीटर सर्कल की, वही एसी है डायगोनल स्क्वायर का। इसीलिए साइड ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया? अब लिखो सर्कल इनसाइड द स्क्वायर। ये आपके नोट होते हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी चीजें याद करनी होती है। अब यही सर्कल स्क्वायर के अंदर आ गया,
टेंजेंट का रूल फॉलो किया हुआ है, तो क्या होगा? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, स्क्वायर के अंदर ऐसे हमने इसे ड्रॉ किया हुआ है, तो क्या होगा? ये साइड आपस में पैरेलल है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगी? डायमीटर। अगर मैंने पी और क्यू पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट लिखे तो पीक्यू इज द डायमीटर, सर्कल की डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ये चीज छोटी सी है पर इसे याद रखना है, और ये रट्टा ही मारो, आपको एक पार्ट में भी आ सकता है कि सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर, तब हमें रिलेशनशिप निकालना है, या साइड ऑफ द स्क्वायर दी हुई है, फाइंड द रेडियस, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। बात क्लियर हुई है? ठीक है ना? अब यहाँ डायमीटर साइड ऑफ द स्क्वायर आपको दी हुई है ए यूनिट्स, स्क्वायर का साइड है ए, डायगोनल कितना होता है फिर स्क्वायर का गौतम? अगर स्क्वायर की साइड दी हुई है तो डायगोनल कैसे निकालोगे? हाँ लगाओ पाइथागोरस का, तो मुझे दिखा कितना आएगा डायगोनल, सभी लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। हाँ √2a, ये याद रख लो, अगर साइड ए है तो स्क्वायर का डायगोनल विल बी √2a। क्लियर हो गया इतना? साइन 45 यूज करते हो या पाइथागोरस यूज करते हो, एनी थ्योरम समझ में आ गई बात? ये √2a समझ में आता है? ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 2r इज इक्वल टू, या 2 कैपिटल आर ले लो ना, बाहर वाले सर्कल की रेडियस r कैपिटल आर है, √2s, और इनसाइड 2r साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है? क्लियर हो गया इतना? आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, 2r इज इक्वल टू √2a एंड 2 स्मॉल r इज इक्वल टू a, दोनों रेडियस निकालकर एरियाज निकालने आपको बस, 2:1, तुमने इक्वल कर दिया उसको, बाहर वाला सर्कल और दोनों इक्वल रेशियो है, दोनों के एरियाज इक्वल है। r इज इक्वल टू √2/2a और स्मॉल r इज इक्वल टू a/2, पाई √2/2a का होल स्क्वायर 2 पाई a/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात इतनी? तो ये आ जाएगा 2a²/4 इज टू a²/4, तो द रेशियो विल बी 2:1। ये कुछ नंबर्स हैं जो अब अगर एमसीक्यू में आए ना तो याद करने होंगे, बस ये आउटर सर्कल टू इनर सर्कल है, कभी कभी इनर टू आउटर पूछ लेते हैं तो 1:2 कर लेना, उतना दिमाग अपना ओपन रखना, जो आप ये रेशियो याद कर रहे हो ये आउटर टू इनर है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गई बात हमें? ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट मानकर चलना, इन तीनों में से एक तो पेपर में आना ही चाहिए आपके, दिसंबर टेस्ट में भी। देन क्वेश्चन नंबर 4, circumference of circle whose area is equal to sum of areas of 3 circle। 3 सर्कल्स का एरिया निकाल लिया आपने और उसका सम कर लिया। गौतम ठीक था ये क्वेश्चन? पाई थ्रू आउट कैंसिल हो गया, तो r² किसके इक्वल आ गया? 49। रेडियस ऑफ दैट सर्कल विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है 44 सेंटीमीटर। बहुत इजीली ये क्वेश्चन हुआ था, ये मैक्सिमम सही था, किसी एक बच्चे का, गुरलीन शायद तुम्हारा गलत है, ये तुमने उसको एरिया को ही सॉल्व कर लिया, 49 पाई को ना इक्वल टू उसको करके एरिया सॉल्व कर लिया, एंड देन तुमने नाम लिखा नहीं हुआ ना इसलिए शायद। ठीक है, किसने गलत किया? ज्योति, नव्या, ठीक है, किसी ने 49 पाई करके सॉल्व किया हुआ, कौन है बच्चा वो? का नहीं है, किसी और का पेपर ही है शायद, विस्नीत होगी या कनन होगी, इसमें रुको, कनन का सारा पेपर ठीक था।
मतलब उसमें जैसे होता है ना, एक्स्ट्रा दिमाग हमने लगाया है। हाँ, कनन है। उसने सम करके 49 पाए, 49 इंटू 70, 22/7, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। और उसके बाद उसको क्या सॉल्व किया समझ नहीं आया, रेडियस 22 निकालकर सरकमफ्रेंस आगे निकाल दिया। अब समझ में आया उसने क्या किया होगा, हे भगवान। चलो, नेक्स्ट क्लियर हो गया ये। 25th क्वेश्चन, ये थोड़ा बहुत बस कैलकुलेशन बेस है। लव्या रियांश का पेपर देखना, उसने जितना लिखा हुआ है ना, कम से कम उतना तो पेपर में लिख। उसने प्रॉपर जितने स्टेप्स चाहिए ना, उसने आइडियली उतने ही लिखे हुए हैं। तुम उसमें कुछ भी नहीं लिख रहे हो, तुम सिर्फ कैलकुलेशन करके आ रहे हो। मैं मार्क्स नहीं काट रही हूँ, पेपर में कटेंगे। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, तो आपने r1 स्क्वायर किया, पाए r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 58 पाए। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, sum of their radii, distance between centers is sum of their radii is given as 10 centimeter. क्लियर हो गया ये। अब यहाँ से ये पाए पाए थ्रू आउट कैंसिल हो जाता है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज 58। अब यहाँ से 10 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर इज 58। इसको सॉल्व करोगे, दोनों रेडियस की वैल्यू आपके पास रिस्पेक्टिवली चाहे ना आए, पर ये आंसर आ जाएगा। यही आ रहा है ना, 3 और 7। कम से कम जितने स्टेप्स लिखने चाहिए उतने लिखो। जैसे आपको लिखा है, लेट द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स बी इक्वल टू r1 सेंटीमीटर, r2 सेंटीमीटर। ठीक है, बताती हूँ क्या गलत है, और मैं बताती हूँ क्या गलत है। तुमने गलती की है, दो तीन बच्चों ने और गलती की, और ये गलती होती है पेपर में आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ गया क्या गलती है, तुम्हें समझ में आया क्या गलती है। हो गया बच्चे सबका। इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन बन जाएगी बहुत इजीली। इजीली इक्वेशन बनती है, विच इज r स्क्वायर आई थिंक प्लस 10r माइनस 10r प्लस 21। ये इक्वेशन बनेगी r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21। आराम से फैक्टर्स बनते हैं, पूरा सॉल्व होता है क्वेश्चन। हाँ बताओ, इसको क्या गलती है भाई। पहला पार्ट निकालने को क्या कहा था, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट कौन सी होती है, मैं ये पोर्शन पूरे ड्रॉ कर रही हूँ, आप मुझे बताओगे सेगमेंट में ना, सर्क वो भी कर दूंगी, एरियाज को सर्क वो। ये जो मैंने अब किया है, ये क्या है, गौतम बता, ये क्या है, ये क्या है, माइनस है। बिल्कुल ठीक है, ये है माइनस सेगमेंट। ठीक है, और दूसरे में क्या कहा गया, क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा होगा, अगर मैं उसको, तुमने मुझे कौन सा आंसर दिया है, सेक्टर निकाल के दिया है कि सेगमेंट निकाल के दिया है, मेजर सेगमेंट। तुमने मेजर सेगमेंट निकाल कर दे दिया, तुमने पूरे सर्कल में से ये एरिया माइनस कर दिया। तुमने मुझे ये फालतू ट्रायंगल का एरिया निकाल के साथ में दे दिया, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मेजर सेक्टर। ये क्वेश्चन पेपर में आता है और वहां भी यही गलती होती है। माइनस सेगमेंट निकालने के बाद मेजर सेक्टर का मतलब है एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस माइनस सेक्टर, जिसमें आपको एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, है ना। अब कुछ बच्चों ने 90 डिग्री करके सॉल्व कर दिया कि दिस इज द मेजर सेक्टर, एक बच्चे ने किया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 270 डिग्री वाला एंगल निकालना है। समझ में आया था क्या क्या गलती है, बात समझ में आई। दिस इज द कॉमन मिस्टेक दैट हैपेंस इन दिस क्वेश्चन। हम माइनर सेगमेंट निकाल के बड़े खुश होते हैं कि हमने माइनर निकाल लिया, अब मेजर सेगमेंट निकाल देते हैं। मेजर सेगमेंट नहीं कहा गया, यहाँ पर मेजर सेक्टर कहा गया है। ये सेगमेंट है, सो बी वेरी क्लियर। आप निकाल क्या रहे हो, पहले तो सेगमेंट निकाल रहे हो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, बड़े आराम से इसको निकाल लोगे आप। डायग्राम में गलती नहीं हुई है, कैलकुलेशंस में गलती है। उसने पूरा कंप्लीट एरिया निकालकर 235 आंसर चाहिए, 285 निकाला हुआ है। कौन से वाले में? फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है? हाफ नंबर काटा हुआ है, सेंटीमीटर नहीं लिखा होगा। बस फिफ्थ वाले में सेंटीमीटर नहीं लिखा होगा, बस हाफ नंबर काटा है। तो अगर कैलकुलेशन सही है और वो बनता भी है, लिखा भी नहीं हुआ तुमने, है ना? समझ में आ गया बच्चे सबको ये? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला लिखना चाहिए पाई आर स्क्वायर। तुमने कई कई जगह ना लव्य फॉर्मूला भी छोड़ा हुआ है, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर दी। हाँ हाँ, बिल्कुल लिखना होता है, कहीं की जगह पे फॉर्मूला छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर आता है 28.5। और जब पाई 3.14 का हुआ है तो प्लीज पाई को 3.14 ही लो, 22/7 मत लेना। आपका आंसर चाहे एक दो पॉइंट ही ऊपर नीचे होता है, वो भी गलत माना जाएगा। देन फॉर मेजर सेक्टर या तो 270 डिग्री से सॉल्व कर लो। क्या करोगे? पाई टेन स्क्वायर थीटा 270 डिग्री बाय 360 डिग्री, या तो इससे सॉल्व कर लो। बात समझ में आ गई? या फिर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट माइनस सेक्टर, विच एवर वे यू फाइंड इजी। दूसरे वाले का आंसर है 235.5 स्क्वायर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रही किसी बुक से निकालकर, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपकी। समझ में आ गया? और एज इट इज ये पेपर में आता है। अब समझ में आएगा क्यों आएगा पेपर में, क्योंकि लोग माइनस सेगमेंट, कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा क्लास में तो माइनस करके आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात ये? माइनस सेगमेंट पहले में निकालने को कहा है, दूसरे में मेजर सेक्टर पूछा हुआ है। ठीक हो गया इतना? तो ये चीज ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 7 ऑलमोस्ट सबका सही था, ऑलमोस्ट सबने सही किया हुआ है ये। ठीक है, विच इज 189.97 स्क्वायर किलोमीटर लिखना था, स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख दिया किसी बच्चे ने, है ना? रेडियस किलोमीटर में लिखकर आंसर को यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। ध्यान रखना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और एज इट इज पेपर में आ जाता है ये, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और ठीक है, ये हो गया वाइपर वाला क्वेश्चन हो गया, या अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन हो गया। किस्मत बहुत अच्छी होगी ना, एज इट इज पेपर में आ जाएगा। और ध्यान रखना, बिकॉज कैलकुलेशन से गलती होती है। तुम्हारी कैलकुलेशन में गलती है कि सही है राघव? गलती है ना? हाँ, क्यों लगाए हुए? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, या तो जो मैं मेथड कह रही हूँ वो कर लो, अगर आप फॉर्मूला भी याद कर रहे हो तो फॉर्मूला याद करो, पर प्लीज ठीक तरह से करो। मल्टीपल चीजें याद करते हो ना, ब्रेन में समझ नहीं आ रहा क्या चीज क्या कर रहे हो, और फिर उसको यूनिवर्सल ट्रुथ मत बना लो। किसने? अब बेटा मुझे भी समझ नहीं आया गलत क्या हुआ है, मैंने अब दिमाग लगाया नहीं कैलकुलेशन में, सच में कह रही हूँ। ये 9 जो है ना वो 3 से कट होता है, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी कहीं ना कहीं। मैं सच्ची कह रही हूँ, पेपर चेक करती हूँ ना जब जल्दी करना हो तो फिर मैं ये सब कैलकुलेशन में कहाँ गलती किया वो दिमाग नहीं लगाया सीरियसली। तो 165 इंटू 165 तुमने किया कैंसल, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, और 16.5 बाई 10 कर दिया ना। एक तो 165 मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 9 से कट करो और आसान हो जाएगा। किसी ने 33 भी किया हुआ है उसको सॉल्व, है ना? वो भी कैलकुलेशन मिस्टेक वो समझ में आ गई थी, पर यहाँ मैं दिमाग नहीं लगा रही हूँ सच में। आई चेक इट लेटर, मेरे को टाइम देना, पर मैंने सच में दिमाग नहीं लगाया। कुछ नहीं करना होता, छोड़ दे, मत कर, दोबारा कैलकुलेशन कर। सबसे अच्छा यही है कि गलती क्या है ना, दोबारा कैलकुलेशन करके दे। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ना एक स्कूल है उसके पेपर में लगातार आया था, प्री बोर्ड्स में, दिसंबर टेस्ट में, सितंबर टेस्ट में भी। ठीक है, और बहुत उम्मीद थी कि पेपर में आएगा फाइनल, पर नहीं आया। पर अगर आपके पेपर में आ गया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है हेक्सागन वाला तो आपको है ही है, हेक्सागन डिजाइन दिया हुआ है, ऑक्टागन बनाकर दिया हो ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ गई बात ये? ऑक्टागन वाला मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया था, लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन।
अब ये है ट्रायंगल बनाया हुआ है, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहली चीज तो आपको रेडियस दी हुई है सर्कल की, सर्कल की रेडियस क्या है 32 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल। अगर तो मुझे इस ट्रायंगल की साइड पता लग जाए, मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है, टू फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना। अगर कहीं ना कहीं से इस ट्रायंगल की साइड क्लियर हो जाती है, आई कैन इजीली फाइंड द एरिया। इस कोशिश पर आ जाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इजी कर ले, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप क्या कर रहे हो, इस क्वेश्चन को 120 डिग्री सेक्टर वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज करते हो। उसका मिक्स दिखता है, कोई उसको 2 टाइम्स कह देता है, कहता है कि इसका एरिया ऐसे हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, ये सेक्टर दिया हुआ है। वहां पर आपको सेगमेंट का एरिया पूछा जाता है। आप इन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, ये सेगमेंट का एरिया निकालना है ना। कुछ बच्चों ने कहा है कि सेगमेंट का एरिया निकाल कर उसको 3 टाइम्स कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन वहां भी गलती कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात ये। अब अगर ये वाला क्वेश्चन है, सेंटर एंगल आपको दिया हुआ है 120 डिग्री, मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं, ये रेडियस है और ये रेडियस है ना। आप क्या करते हो, हाफ आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री, ये फॉर्मूला याद किया। फिर लिखा हाफ आर स्क्वायर 2 साइन 60 कॉस 60। फॉर्मूला ढंग से याद करो ताकि 45 में भी अप्लाई कर सको, ठीक है ना। अब आराम से लिखो क्या करना है। जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी निकालना है, आपके लिए एक ही फॉर्मूला होगा, सेंट्रल एंगल कुछ भी दिया जाए, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब क्या होता है कि जब हाफ आर स्क्वायर साइन 120 है, हमने 120 डिग्री नहीं किया हुआ, 30 45 60 मुझे सब वैल्यू पता है, 120 नहीं पता। तो क्या करेंगे उस केस में, उस केस में 120 को लिखेंगे 2 साइन 60 कॉस 60। बस इसमें करना है, हर जगह इसको यूनिवर्सल रूल बनाकर नहीं चलना। क्लियर हो गया। ये प्रॉपर फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर है, आपको रट्टा मारना है बस। फिर उसके लिए 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो ये एरिया बनकर आया वो है हाफ आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60। दिस इज वन सिंपल थिंग। अगर आपको फॉर्मूला बेस चलना है, बी वेरी क्लियर कब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। उससे आपने सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया निकाला है, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60, उससे ये वाला ट्राइंगल बीओसी उसका एरिया निकला है। बात क्लियर होगी सबको ये, है ना। अब मान लो ये फॉर्मूला याद, एक बार इसको लिख लो। अब मान लो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, फिर हम क्या करें, नाउ व्हाट टू डू। मुझे ये फॉर्मूला नहीं याद, मैं भूल गई, या स्क्वायर, और कर रहे हो गलती। फॉर्मूला या तो बहुत ढंग से अप्लाई करो, इतने क्लियर हो कि फॉर्मूला ढंग से अप्लाई किया हमने, समझ में आया। या फिर अगर फॉर्मूले में नहीं जाना है, भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, देन व्हाट इज द वे। क्लियर हो गया इतना, सबने लिख लिया ये, क्लियरली सबने लिखा हुआ इसको। अब आ जाते हैं हाउ टू डू इट द अदर वे अराउंड। ये मेरे पास है इसी का काउंटर, मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, और अगर उस फॉर्मूला को याद नहीं भी करते हो, जो आपको मेथड बता रही हूँ वो बहुत कोई मुश्किल नहीं है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, और ये 30 हो गया। रेडियस दिया हुआ है 32। अब क्या अप्लाई करना है आपको, cos 30 sin 30 कुछ भी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। तो रेडियस दिया हुआ है आर, आपने ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ओ एम बी। एक बार ओ एम की वैल्यू निकाल दी, ओ एम बाय ओ बी, साइन 30 यूज किया मैंने। साइन 30 क्या होता है, हाफ। ओ एम कितना है नहीं दिया हुआ, ओ बी कितना है रेडियस, तो दैट इज इक्वल टू ओ एम इज हाफ ऑफ आर। क्लियर हो गया, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई। बेस निकाल लेते हैं, बी एम अपॉन ओ बी। मैं यूज कर रही हूँ साइन 60, bm अपॉन आर
√3/2। सो bm क्या आ गया, √3/2r। ये दो चीजें स्टेप बाय स्टेप लिख लो। समझ में आ गई बात ये है जब आपको सेगमेंट निकालना हो और आपने सिर्फ एक ट्रायंगल निकाला, डोंट कंफ्यूज इट विद इक्विलेटरल ट्रायंगल। तुम लिखते क्यों नहीं हो, क्या ये पिक्चर्स बना रहा है, क्यों कैलकुलेशन करो, लिखो इसको प्रॉपरली। तुम्हारा हाथ क्यों जाम हो जाता है जब लिखना हो प्रॉपर, उसको प्रॉपर पूरा स्टेप बनाकर लिखना हो तो तुम क्यों उस पर जाम हो जाते हो कि नहीं मैं लिखूंगा ही नहीं, इतने स्टबर्न क्यों हो जाते हो। राइट इट प्रॉपरली। ये आपको 16 दिया हो, 32 दिया हो, 40 दिया हो, कुछ भी वैल्यू दी हो, इन चीजों को चाहे रट्टा मार लो कि जो ये OM है ये रेडियस का हाफ हो जाएगा और ये चीज जो BM है वो √3/2 हो जाएगा 120 के केस में। अच्छा, अगर BM √3/2r है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC? BC BM का क्या होगा, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BM का क्या लिखेंगे हम, डबल ऑफ BM इज इक्वल टू BC, तो कितना आ जाएगा, √3r। बात समझ में आई, BC इज √3r। मैं बाहर गो इनसाइड, चल अंदर, बंद करो दरवाजा। नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। अब आपका स्टेप है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। अब बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस क्या लिया है आपने, BC, ऑल्टीट्यूड क्या है, OM। क्लियर हो गया ये, गलती क्यों है ना, ठीक है। √3/4 r² हुआ, साइड स्क्वायर नहीं है, साइड तो √3। क्लियर हो गया इतना, ठीक है ना। अब सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कंप्लीट सेक्टर माइनस दिस ट्रायंगल, ठीक है ना। उसमें आप क्या लिखोगे, पाई r² 120 डिग्री बाय 360 माइनस जो हमने ये एरिया निकाला है √3r²/4। किसमें, ये तो मैं आपको सेक्टर वाला बता रही हूँ, ट्रायंगल में अब दोबारा आऊंगी। ट्रायंगल में क्या कर रहे हो, वहां पर 3 बार सेक्टर निकाल रहे हो, उसमें अलग चीज कर रहे हैं हम, दोनों में है बात वही, पर जब आप एप्लीकेशन की फाइनल बात आती है ना, एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो उसमें आप कंफ्यूज होकर चीजों को मिक्स कर रहे हैं कुछ बच्चे, मतलब। यहाँ तक क्लियर है सबको, नेक्स्ट आए आप, ट्रायंगल में आए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको सेगमेंट निकालने को कहा था, अब यही क्वेश्चन एक्सटेंड होकर ट्रायंगल में पहुंच गया, रेडियस आपको दी हुई है ना। देखो उससे आपने ये साइड निकाल ली BC, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री एंगल हो गया, यहाँ पे 32/16 हो गया, ये हो जाएगा 32 इंटू √3/2, 16√3r, 16√3 सेंटीमीटर BM। क्लियर हो गई बात, ये BC क्या आ जाएगा, 32√3 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है सबको, सेगमेंट में भी हम BC तक तो पहुंच गए थे ना, क्लियर हो गया, सेगमेंट में BC तक पहुंच गए। अब BC इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कॉर्ड नहीं है, अकेली कॉर्ड नहीं है, वो एक और चीज भी है, इट इज द साइड ऑफ ट्रायंगल। कौन से वाला, ABC, जो क्या है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें ये 3 सेगमेंट्स का एरिया निकालना है। आपने एक सेगमेंट का एरिया निकालकर इंटू 3 कर दिया। अब किसी ने उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया। इसको तो तुमने मल्टीप्लाई किया नव्या, आगे मेरे ख्याल इंटू 3 नहीं किया है ना। हाँ, हो गया ना, गलती पता लग गई। ठीक है, तो तुम आम करती हो, तुमने लिखा 3 टाइम्स दैट नंबर माइनस द अदर नंबर, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले को जान दो। यही था, किया होगा, किसने नहीं किया फिर? तुम्हारा भी, तुम्हारा ठीक है बिल्कुल ये। हाँ, कैलकुलेशन गलत है, दिखा कहाँ पे गलत हुई थी। हाँ, 246, जबकि ये आता है 256। ठीक है, बीसी हमारा क्लियर हो गया, 32√3 क्लियर है यहाँ तक। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, बस यहाँ पर क्या करना, एरिया ऑफ द सर्कल पाए 32 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल है, √3/4, 32 √3 का होल स्क्वायर, बस ये कर लेना। समझ में आ गई बात ये? इतना सब क्लियर है? हाँ जी, 32 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ, इक्विलेटरल है ना, इसीलिए तीनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, प्लस फिर अगर आपने बीओसी का एरिया निकाला तो उसको 3 टाइम्स कर लोगे। पता है वो कंफ्यूजन वाली बातें होती है, वो कर सकते हो, वो समझ में आता है स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसको सेपरेट रखो, उसको सेपरेट रखो, दोनों में कॉमन क्या है, बीसी निकालना। ठीक है, दोनों में कॉमन है बीसी और ओएम निकालना। राइट, आपने उसमें सेगमेंट निकालना था, इसमें आपने पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, बीसी साइड निकाल ली, फॉर्मूला लगा लो। लग समझ में आया, तुम गलती क्या कर रहे हो? नहीं, इस वाले में नहीं है, दिखा गलती है कि नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी हाफ, है ना। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर अच्छे से। ठीक है, तुम यहाँ पे लिख रहे हो √3/2 साइड स्क्वायर, और यहाँ पे बीओसी का एरिया निकाल रहे हो। फिर ट्राइंगल एबीसी का एरिया, उसको इंटू 2 करके कर रहे हो, इंटू 3 करके कर रहे हो। फॉर्मूला ठीक से लिख, फिर इसको आगे भी सॉल्व ठीक से कर, एग्जीक्यूट ठीक से कर। समझ में आ गया इतना? राइट, अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन दिया था आपको, ये सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9, जो लास्ट क्वेश्चन दिया था ना, देखो ये जो 3 क्वेश्चन है आपके, एक तो सर्कल के अंदर हेक्सागन ड्रॉ किया गया है डिजाइन बनाकर, है ना, आपके एक्सरसाइज में ही है। एक है सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनकर एक डिजाइन बना हुआ है, एरिया ऑफ डिजाइन निकालो। एक हेक्सागन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मैंने कहा था अगर ऑक्टागन बना दिया अंदर रेगुलर। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको तो बाय हार्ट याद कर लेना। एक एक्स्ट्रा मैंने करवाया था कि एक सर्कल के अंदर ऑक्टागन ड्रॉ किया हुआ है, रेगुलर ऑक्टागन। साइड ऑफ ऑक्टागन दी हुई है आपको फिर। सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा? ऑक्टागन के केस में सेंट्रल एंगल क्या होगा?
और रेडियस दी हुई है सिर्फ आपको, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल लेट मी से 14 सेंटीमीटर। फाइंड द शेडेड एरिया। साइड ऑफ ऑक्टागन नहीं दी जाएगी, वो क्वेश्चन फिर आपके लिए सॉल्वेबल नहीं रहेगा, वो थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा आपके लिए, वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे बिकॉज आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 22.5 निकालना नहीं आता। समझ में आ गई बात? क्या बेटा, है ना? तो अब यहाँ से हमें कितना क्लियर हो गया, राइट? तो आपको रेडियस दी हुई है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हो 514 स्क्वायर। एरिया ऑफ ऑक्टागन निकालना है। ऑक्टागन में ऐसे कितने ट्राइंगल्स बने हैं जिनका सेंट्रल एंगल क्या है 45? तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 45 और मल्टीप्लाई कर दोगे उसको। समझ में आ गया? तो अगर ऑक्टागन इन बिटवीन सर्कल ड्रॉ किया हो, वो भी रेगुलर ऑक्टागन, रेडियस दी हो, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। ये तीन चीजें इन्हें याद रख लेना। आपको हेक्सागन भी आ सकता है, ट्रायंगल भी आ सकता है, ये तो सिर्फ दिमाग चलाने वाली बात है। ये कर लोगे दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, अगर ये समझ में आता है तो इससे काफी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन था वो सिर्फ एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ, ऐसा पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट ईयर एनसीईआरटी का लिस्टेड क्वेश्चन है, बुक क्वेश्चन है ये। इजी था कि नहीं ये वाला? इसमें दिया हुआ है अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, रेडियस है 3.5। तो क्या करना है हमें, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई लिखना है 22/7, 35/10, 35/10, 90/360। इजी था आंसर। ये कितना आएगा, 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर 9.625, है ना? तुमने इसमें भी पता नहीं क्या किया हुआ। व्हाट अबाउट द शेडेड रीजन? पूरे क्वाड्रेंट में से क्या निकालना है, ये ट्रायंगल माइनस करना है। ट्रायंगल कौन सा है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। ओबी कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और ओडी कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू 3.5 इंटू 2। पूरे क्वाड्रेंट में से 9.625 में से 3.5 निकाल दिया तो कितना बन जाता है 6.125, या जो आएगा 49/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है 49/8। समझ में आ गया? अगर आपने इसको फ्रैक्शंस में फर्दर डेसिमल्स में किया है परफेक्टली फाइन, प्लीज डू इट करेक्टली। इतना क्लियर हो गया? अब सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैंने करवाना था कर ही लो, क्लाउड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कल एक बार एप्लीकेशन प्रैक्टिस करवाऊंगी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कल एक बार प्रैक्टिस होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन थोड़े बहुत रह गए, बट योर होमवर्क इज, पहली चीज तो मुझे ये पूरा टेस्ट पेपर दोबारा सॉल्व चाहिए। सॉल्व दिस टेस्ट पेपर अगेन प्रॉपरली। अब होमवर्क नहीं किया हुआ तो सीधा क्लास से बाहर जाओगे, कोई मैंने एक्सक्यूज नहीं सुनना, आज ये था वो था, कल होमवर्क था, कल साइंस टेस्ट है, कल मैथ्स का ये टेस्ट है, या कुछ कुछ भी है। नो एक्सक्यूज, आई वांट दिस पेपर प्लीज। स्कूल छुट्टी मारो, जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता है। आई वांट आपको 1 घंटा बैठकर पूरा ये पेपर दोबारा सॉल्व करके मुझे स्टेप बाय स्टेप आंसर चाहिए सबके, ठीक है। कायशा कल 4 बजे यहाँ पर होनी चाहिए, समझ में आ गया? बाय 4:15 यू शुड बी हियर। और तुम भी आओ, कितने बजे? हाँ, 5 बजे आ जाओ यहाँ पर, 20 मिनट तो बैठ के पढ़ ले, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो नहीं आते वही सॉल्व कर लो। तुम क्या करते हैं घर पे? हाँ, हाँ,